राधे गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। शाम के 4 बज रहे हैं और देखो कौन आ गया। तो हमारी बहुएं आ गई, यानी बड़े वाले भैया की बहू आ गई, दूसरे नंबर वाले भैया की बहू आ गई, तीसरे नंबर वाली भैया की बहू आ गई, भतीजी बीटू भी आ गई थी, सब बच्चे भी आ गए थे। तो हम बहुओं से कह रहे हैं कि अब यहीं रुकना है शादी तक। तो ये लोग बोल रहे हैं कि बुआ कहाँ इतनी जल्दी आ पाएंगे। और आज कौन सा खास दिन है, तो प्राची के लड़के का बर्थडे है। तो वही बर्थडे में ये लोग सब आए हुए हैं और हमसे कह रहे हैं कि बुआ जल्दी तैयार हो जाइए, सब लोग चलते हैं। तो हम सोच रहे थे कि हम 5:30 बजे तक निकलेंगे, लेकिन ये लोग भी आ गए तो हम भी जल्दी से जा रहे हैं, रेडी हो जाते हैं। और जब मायके की फैमिली कोई भी आ जाता ना, कितनी खुशी होती है। तो इन लोगों को चाय नाश्ता सब करवा रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मत करवाइए, बड़ी बुआ के यहाँ से अभी करके आए हैं और हम भी निकल लिए हैं। इतनी जल्दी हम रेडी हुए हैं और हम भी, देवरानी जेठानी बच्चे सब लोग जा रहे हैं। हमारे देवर हैं विमल पांडे, हमारे पापा जी हैं। तो आप लोगों को भी ले चलते हैं और सब लोग चलते हैं। उदयन को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। सो गाइज, हम लोग आ गए प्राची के ससुराल। और ये बाहर की गलियां ना इतनी उबड़ खाबड़ हैं और सामने ही ना काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तो हम मीना ना एकदम से ठहर गए थे और अच्छे से, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था और तैयारियां शुरू थी। और अंदर सबसे मिलकर कितनी खुशी हो रही थी। और ये ना 5 मिनट पहले बहुएं सब यहाँ पर आ गई थी, इनके पीछे पीछे हमारी भी गाड़ी आ गई है। तो आप लोग भी सबसे मिलिए। प्राची ना उदयन को पलने में झुला रही थी, तो हमने कहा आज उसको मत सुलाओ, जगने दो, सबसे मिलने दो। तो करे बुआ ये शाम को बहुत ही परेशान करेगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सो रहा था। जैसे सबकी आवाज़ें सुना उठ करके बैठ गया। हम लोगों की ना कुछ ऐसी आदत सी पड़ी हुई है कि जहाँ भी बैठेंगे गोल गोल गुंडा बना करके और सब लोग आपस में ऐसे बातें करने लगते हैं, कितना अच्छा लगता है। इसीलिए ना हम इतनी जल्दी आ गए थे कि थोड़ी देर तक वहाँ बैठेंगे, क्योंकि बहुएं गई थी घर लेकिन ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाई हैं। और होता है इसीलिए हम इन लोगों को ना वहाँ पर ज़्यादा नहीं रोके हैं, क्योंकि जहाँ पर फंक्शन होता है ना, वहाँ भी सबको इंतज़ार होता है। और प्राची भी इंतज़ार कर रही थी कि कब भाभी लोग आएँ। और ये दीदी के यहाँ से ना डायरेक्ट हमारे यहाँ ही पहुँच गई थी, सबसे लास्ट में प्राची के यहाँ आई हैं। बोल रही थी कि बुआ वहीं रुकेंगे 2-3 घंटे, इसके बाद। तो आप लोग भी सबकी आवाज़ें थोड़ी सुन लीजिए, कौन क्या बोल रहा है। अब प्राची ना अपनी भाभीियों को इतना स्वागत कर रही है, कुछ ना कुछ आइटम ना इन लोगों के सामने रख रही है और ये लोग भी आराम से अपने नंदरानी के यहाँ खा पी रही हैं। लोगों से मिलना मिलाना हो गया। और हाय, हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पा और टिक्की वाली पार्टी करने। और इसको उम्मीद नहीं थी कि बुआ आएंगी। सच्ची में मतलब ना, मैंने सबको बुलाया बट मुझे लग नहीं रहा था कि पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आए। और बुआ भी आ गई है, छोटी वाली बुआ भी आ गई है, मतलब जो बुआ कैसे नहीं आएंगे, पहला बर्थडे है और इतने पास में है और ससुराल में थे भी, तो कैसे नहीं आना। तो सच्ची में बहुत मुझे खुशी हो रही है। मैंने सोचा था चलो 1 ही 2 लोग आएंगे, बुला दूं सबको, लेकिन सबके सब लोग आ गए, तो बहुत खुशी हो रही है। और ये लोग ना मुश्किल से 10-5 मिनट के लिए गए हो ना हमारे यहाँ। आधा घंटा जैसे हम तैयार होने लगे ना वैसे निकल जाता है। आधा घंटा नहीं गए हो, ठीक है, आधे घंटे के लिए नहीं गए हो, मुश्किल से 5-10 मिनट, 15-20 मिनट हो। आप बाद में आई हैं बुआ। क्या बताऊँ, मुझे तो कोई वो नहीं, मैंने घड़ी नहीं देखा था टाइम क्या होगा। अब ये लोग जा रही है गोलगप्पे खाने। और बताएं अभी क्या कह रही थी प्राची से, कह रही थी दीदी मीठा तो बहुत खिलाई है, हमको नमकीन खाना है। तो प्राची अपनी सासू माँ से कह रही है मम्मी नमकीन निकालिए। तो एक प्रकार की नमकीन है, उन्होंने 3 प्रकार की नमकीन निकाल करके दे दिया। प्लेट हो रखी है। हाँ। मम्मी चलो। सो
गाइज आप लोग भी आ जाइए। गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन की पार्टी शुरू हो गई है और यही मेन होता है। पहले अगर इतना नाश्ता कर लो ना तो फिर खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। और आजकल ना सभी को ये चीज़ें बहुत पसंद है। और हमारे साथ ना बहुएं इतना ज़बरदस्ती कर रही हैं कि बुआ अच्छा नहीं लग रहा, आप भी खाइए। प्राची करे बुआ खाइए ना, आपको भी तो थोड़ी बहुत पसंद है। मैंने कहा प्राची पहले पसंद था, मायके में खाते थे, लेकिन कुछ होता है ना, जब से गुरु मंत्र भी ले लिया ना, अगर इस तरह का सब खा पी लेते ना तो हमारी तबीयत खराब हो जाती। उस दिन मीना के यहाँ जब मायके गए हैं यही सब चीज़ें खा करके ना, तो पूरी रात हमको नींद नहीं आई, इतनी उलझन हो रही थी। इसीलिए ना हम जल्दी कहीं भी नहीं खाते हैं। और इधर ना बच्चों की पार्टी चल रही है और हम सब का देख रहे हैं, बहुओं को कह रहे हैं कि थोड़ी कम मुंह खोलना, गोलगप्पे के लिए इतना मुंह मत खोलो, हम सामने ही खड़े हुए हैं। तो ये देखिए सब बहुएं खा रही हैं और यहाँ पर ना म्यूजिक ऑन था, इसीलिए ना हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस मुस्कुरा रहे हैं। और हमारी ना कुछ हंसने की मुस्कुराने की आदत सी पड़ गई है और ये बहुत ही अच्छा है, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और हम सब बहुएं भी हमसे सब बहुत ही खुश रहती हैं, हम भी बहुओं से बहुत खुश रहते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि ये हमारी बहुएं हैं, ऐसे लगता है ना हम सब बहन बहन हैं। हमको ना सब कुछ हम हमारे लिए ना लोग इतना जबरदस्ती करे ना। भतीजी क्या रोज रोज कहाँ आना हो पाता है, जब पास में ससुराल है तो अच्छा नहीं लगता है ना ये दो हमारे यहाँ की बहुएं ना सब बाहर ना खाने बहुत शर्माती। क्यों बाहर तुम लोग शर्मा रही थी ना, तो अब आराम से यहाँ पर बैठ करके खाओ। प्राची की सासू को क्या बोल रहे हैं, प्राची जा पहले गोलगप्पा खाया और उनको बहुत पसंद है। आज मैंने बहुत दिन बाद गोलगप्पे खाए, टेस्टी भी था। क्यों अभी तक अतर्रा में थी नहीं जुकाम की वजह से बहुत दिन से नहीं खाई हो। वैसे तो अतर्रा की फेमस है टिक्की और गोलगप्पे। आदि इधर आ भैया। हमारे साथ में लोग इतना ज़बरदस्ती कर रही थी कि बुआ खा लीजिए, प्राची कह रहे बुआ। हमने कहा कौन सा रोज रोज है, पास में ससुराल है, जब भी आऊंगी खा पी करके आऊंगी, खाना पैक करके आ जाऊंगी। अभी तो ये था कि हाँ 2-2.5 घंटे बस यहाँ रुकना है। अब वहाँ भी शादी का माहौल चल रहा है, सभी खाना पीना बना करके, नहीं भी बनाएंगे तो बना लेंगे। देखते हैं ना ये देखो आदि को इधर ढोलक बजा रहे, बजा दो ढोलक, बजाओ बजाओ ढोलक। अरे वाह, हमको सजना चाहिए, हम तुम हो गए बुढ़े, बुढ़े के साथ चलना चाहिए। देखिए सासू माँ की बात है। नहीं आप भी तैयार हो, हमारी सासू माँ ना आज बुकवा लगाई है, लड़की चली गई थी पार्लर। कर रहे हैं खुद इतना सच करके, सच बता रहे हैं, हमारी सासू माँ ना सजने में इतना आगे थे, सबको फेल कर देती, लेकिन हमको अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि नए नवेले ही सजे। प्राची इसको तैयार करो ना, कब तैयार करो? बस अब जा रहे हैं, जल्दी करो यार, कितना खाना क्या खाओगी? मैंने पहले ही इसकी ना जब पसंद की चीजें मिल जाती है ना, बचपन से लेकर के अभी तक की वही आदत है कि गोलगप्पे मिल जाए, टिक्की मिल जाए तो ये खाना खाना भूल जाती थी। और छेना मिल जाए, छेना तो पेट भर खाती थी, अभी भी प्राची पेट भर खाती है छेना, इतना खाती। कहे मम्मी पूरा डिब्बा मैंने खत्म कर दिया था, खा लो खाना ना खाना। बड़ी वाली दीदी का इंतजार कर रहे थे लेकिन अभी तक नहीं आए, रुचि से मिल भी नहीं पाए, रुचि चली गई। और हमारी भतीजी ज्योति का भी ससुराल यहीं पर है, बिट्टू तो इस समय यहाँ पर नहीं है, बट ज्योति है, ज्योति का इंतजार कर रहे हैं। देखो ज्योति आती कि नहीं, वही सब लोग इंतजार कर रहे हैं। टाइम ना 7:30 बज रहे होंगे। अरे लोग ना आराम से बातें भी करती जा रही, खाना भी नाश्ता भी करती जा रही धीरे धीरे। और खाना खाने की भी जगह बना करके रखना ठीक है, हमारी तरह ना बीमार ना पड़ जाना। सो गाइस आप लोगों को किससे मिलवा रहे हैं, तो ये है प्राची की मौसिया सास, आप लोगों से बोल रही हूँ जय माता दी। और यहाँ सभी लोग आए हुए हैं और सबका नाश्ता चल रहा है और सब आपस में बैठ करके सभी लोग बातें कर रहे हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं रूम में बैठने।
हम दोनों भतीजे यहाँ बैठे हुए हैं, प्राची रेडी हो रही है और सभी लोग आ गए हैं, यानी प्राची की यहाँ कॉलोनी से सब लोग आ गए। कॉलोनी से ना आप लोग यही पास से हो ना? अच्छा अच्छा। इधर भी सबका मीठा नाश्ता सबका चल रहा है क्योंकि पहला बर्थडे है, सभी लोग बुलाए होंगे है ना। हम लोगों को आए हैं 1 घंटा हो गया ना। अब ज्योति नहीं आएगी? नहीं, ज्योति को लेने गए हैं। अरे वाह, तब तो मुलाकात हो जाएगी, बड़ी खुशी हो रही है। होता है ना, अगर पास में भतीजी हो, इंतजार करते रहो ना आए ना, तो अंदर से बड़ी उलझन सी हो रही थी कि ज्योति से मिल नहीं पा रहे हैं। और हम सोच ही रहे थे कि ज्योति के ससुराल जाएंगे, बट अपने यहाँ भी शादी है ना, शादी के माहौल में कहीं भी नहीं जाना हो पाता है। अभी भी हम लोग आ रहे थे ना, तो चाची लोग बोल रहे थे कि कहाँ बहू जा रहे हो। वाली बहू का काम ही होता है, घर के इतने काम हो जाते हैं। वैसे भी फैमिली में इतने लोग हैं ना, थोड़ी थोड़ी करते तो पूरे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सबको लगना पड़ता है काम में। अभी चूड़ी नहीं चेंज कर रही थी, क्या कर रही थी? कर ले चेंज नहीं है, वही हमारे बहुरिया हमका बहुत हो गई कि मम्मी आप चूड़ी में चेंज की है, हम साड़ी में पहने हैं। बहुत अच्छे से, किस्मत वालों को ऐसे लोग मिलते हैं। खैर हमारी भी सासू माँ ठीक है, लेकिन सच में आज तुम्हारे ऊपर ये कलर इतना अच्छा लगा निकाली और चाचा को ये वाला कलर नहीं पहनी, नहीं कह रही हो ना, सबसे मिल करके इतना अच्छा लगा। तो छुई नहीं, जल्दी जल्दी हम बनाना मिला चाचू वाला बिजी है। अब हम जा रहे हैं प्राची के ऊपर वाले रूम में और वहीं प्राची रेडी हो रही है, तो हम देख करके आते हैं कि बहुएं प्राची सब क्या कर रहे हैं। और ये देखिए ऊपर का हॉल है और आंगन भी है, हमको तो ज़्यादा आइडिया नहीं है। और प्राची भी ना इतना बिजी थी, होता है ना छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, आज जब मायके की फैमिली आ जाए और ससुराल की फैमिली हो ना, तो थोड़ी थोड़ी ना सबको टाइम देना पड़ता है। तो एक रूम ये है और हम इनको खोज कर रहे हैं कि किस रूम में ये लोग हैं, तो पहले इस रूम में हम देख लेते हैं। और कैमरा ऑन ही था, तो ये देख सकते हैं यहाँ तो कोई नहीं है, हमको कोई नहीं दिख रहा, लेकिन काफ़ी बड़ा मकान है प्राची का। और हम लोगों के पास ना बिल्कुल टाइम नहीं था, और जैसे हमने दूसरे रूम में एंट्री किया तो यहाँ पर सभी लोग थी और हमने कहा क्या है कर रहे हो, तो करे बुआ हम लोग साड़ी चेंज कर लेते हैं। और प्राची भी उदयन को तैयार कर रही थी, तो सभी लोग अपने अपने काम में लगी हुई थी। तो हम सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, रूम में ही बैठते हैं, क्योंकि होता है ना हमको तो कुछ चेंज नहीं करना था, हम तो अपना तैयार होकर के आए थे। तो हम बोल रहे थे कि लाओ प्राची हम इसको उदयन को तैयार कर देते हैं। तो बोल रही थी कि बुआ वो आपसे नहीं तैयार होगा, रोने लगेगा, क्योंकि हमको ना अभी ज़्यादा पहचानता भी नहीं है। अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उदयन की बर्थडे पार्टी कैसे हुई है। तो यहाँ पर प्राची उदयन को तैयार कर रही हैं और हम भी जा रहे हैं, नीचे ही आराम से बैठते हैं और इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। और देखिए प्राची की ना कॉलोनी की सभी लेडीजें आ गई थी, सब गिफ्ट लेकर के आ गई हैं। तो हम बीटू आराम से बैठ कर के बातें कर रहे थे और बीटू से मिलकर कितना अच्छा लगा। बीटू बोल रही थी कि बुआ अभी 15 दिन पहले हम लोग मायके में जब मिले हैं ना, तो बीटू हम लोगों का इतना ध्यान रखती थी। और भतीजियाँ होती ही ऐसी हैं, बुआ लोगों को ना इतना प्यार करती हैं। तो हम मीना बैठे हुए हैं और इतना गिफ्ट आ गया था, पूरे बेड में गिफ्ट ही गिफ्ट पड़ा हुआ है। और मनु लोग भी परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि माँ केक कटे तो जल्दी चलते हैं। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जय माता दी गाइस।